आज 12th क्लास का जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को पढ़ना है कि एकक कोष्ठिका में अव्ययी कणों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। अव्ययी कणों की संख्या जो है कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी चर्चा जो है इस वीडियो में किया जाएगा। तो सबको पता है कि एक यहाँ पे क्रिस्टल लिया गया है, यहां पे जो है एक क्यूब है, लिखा गया सबसे पहले कण का स्थान, यूनिट सेल की संख्या और एक यूनिट सेल में भाग, मतलब उसका कितना हिस्सा है। जब अंतः केंद्र पर हो, सबसे पहला इसमें कि मान लीजिए कि पार्टिकल्स जो है अंतः केंद्र पर हो। अंतः केंद्र कहने का मतलब होता है कि बीच में, जैसे कि अभी हम लोग जिस रूम में है उसका एक अंतः केंद्र होता है। अंतः केंद्र मतलब एकदम बीच वाला पॉइंट, उसकी संख्या एक ही होगी और एक ही जालक में होगा, एक ही क्रिस्टल में होगा। तो जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, इस जो डायग्राम है इसमें भी एक ही पार्टिकल्स होगा अंतः केंद्र पे। यदि हम बात करें कि इस वाले डायग्राम में अंतः केंद्र, तो इसके बीच में होगा। मतलब एक क्रिस्टल में, एक जालक में अंतः केंद्र जो है एक ही होता है। इसीलिए यूनिट सेल की संख्या जो है लिखा गया है एक। कितना भाग होगा यूनिट सेल में? तो एक कण है और एक ही यूनिट सेल में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/1। 1/1। वैसे ही यदि सेकंड के लिए बात करें, फलक पर ये 1/1 1 होगा। फलक पर यदि बात किया जाए तो फलक की संख्या कितनी होती है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। फलक जो है, यदि पार्टिकल्स को फलक पर रखा जाए, मान लीजिए कि ये वाला एक फलक है, ऊपर नीचे मतलब छत, दीवार और फर्श। यदि पार्टिकल्स को हम यहां रख दें तो ये जो है दो हिस्सा में बटा हुआ होगा, एक इस वाले डायग्राम में और दूसरा जो है एक इस वाले डायग्राम में। ये वाला फलक जो है इसका भी है और यही फलक इसका भी है। तो यहां लिखा गया है यूनिट सेल की संख्या 2। जब पार्टिकल्स फलक पर होगा तब यूनिट सेल की संख्या जो है 2 होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके पिछले वाला में जब पार्टिकल्स था अंतः केंद्र पर तो एक ही जगह था, एक ही कण था। अब कह रहा है कि फलक पर हो तो यूनिट सेल की संख्या 2 होगी, एक यहां पे और एक यहां पे। हिस्सेदारी कितना होगा, भाग कितना होगा? तो पार्टिकल्स जो है एक है और ये बटा हुआ है 2 भाग में, तो हम इसको लिखेंगे 1/2। 1/2। उसके बाद कह रहा है कोर पे। यदि पार्टिकल्स को कोर पे रख दिया जाए तो कोर पर रखेंगे हम, मान लीजिए कि ये वाला जो है एक जालक है, ये भी जालक है, ये भी जालक है, ये भी जालक है। तो कोर जो है, यदि हम मान लीजिए कि पार्टिकल्स को यहां रख देते हैं, यहां रखते हैं, तो ये वाला कोर जो है नीचे का तो है ही, ऊपर वाला का भी है, जो इसके राइट साइड है और राइट साइड के जो ऊपर है, सबका कोर ये वाला होगा। एक ये वाला, ये वाला, फिर जो है ये वाला, सबका कोर जो है यहां पे मिल रहा है। तो इसमें यूनिट सेल की संख्या कितनी हो रही है? पहला यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल, चौथा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की संख्या लिखा गया है 4। हिस्सेदारी कितनी है, कितने भाग में यूनिट सेल बटा हुआ है? तो हम इसको लिख सकते हैं कि कण तो एक है लेकिन ये 4 यूनिट सेल में बटा हुआ है, मतलब इसकी हिस्सेदारी जो है 1/4 का है। उसके बाद कोना पर, यदि पार्टिकल्स को कोना पर रख दिया जाए तो
तो जब हम कोना पर रखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको चार डायग्राम, चार फिगर दिख रहा है, चार जो है इसके जस्ट पीछे भी होगा, मतलब टोटल जो है कोना की संख्या 8 होगा इसमें। यदि आपको फिगर 3D में दिख रहा होगा, यहां जैसे चार है, सेम ऐसे ही फिगर इसके जस्ट पीछे है, तो इसमें जो है कोनों की संख्या 8 हो जाएगा। यदि हम इसको एक जगह पे रखें, मान लीजिए कि हम पार्टिकल्स को यहीं रखते हैं, गौर कीजिएगा, यदि हम ध्यान से इस फिगर को, इस चित्र को देखें, तो पार्टिकल्स जो है यहां है और यहां सबका कोना जो है आपस में मिल रहा है, मतलब आठों जो जालक है, आठों जो क्रिस्टल है, उसका कोना यहां मिल रहा है। यदि हम यहां पे पार्टिकल्स को रखें या पार्टिकल्स यहां पे होगा, तो टोटल यूनिट सेल की संख्या होगी 8। 4 तो यहां पे है, लेकिन 4 जो है जस्ट इसके पीछे साइड, तो कोना की संख्या 8। इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? तो पार्टिकल्स 1 है, आप बटा हुआ है 8 भाग में, तो 1/8। इसको ध्यान रखना। जब कण अंतः केंद्र पर होगा तो यूनिट सेल की संख्या 1 होगी और उसमें भाग लेगा एक ही यूनिट सेल। जब फलक पर रखेंगे या पार्टिकल्स फलक पर हो, तब जो है यूनिट सेल की संख्या 2 होती है। फलक पर रखा गया है तो 1 यूनिट सेल ए और 1 यूनिट सेल ए। हिस्सेदारी कितना होगा? तो एक कण है और दो जो है यूनिट सेल में बटा हुआ है, तो हिस्सेदारी 1/2। कोना पर यदि हम रखेंगे, तब जो है कण की संख्या, सॉरी यूनिट सेल की संख्या 4 और हिस्सेदारी जो है 1/4। क्योंकि ये जो है इसमें भी बटा हुआ है, इसमें भी बटा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। सेम ऐसे ही फिगर बनाया गया है जस्ट इसके पीछे। तो इसमें जो है 4 यूनिट सेल था और इसमें यूनिट सेल की संख्या 8 हो गया। तो जब कोना पर रखेंगे तब इसकी हिस्सेदारी होगी 1/8। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अभी हम लोग बात करेंगे कि कोष्ठिका में अव्ययी कण की संख्या कितनी होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। हम लोग लेते हैं कि सरल एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या क्या होगी। सरल एकक कोष्ठिका को बोला जाता है सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल जो है सरल एकक कोष्ठिका है, इसमें कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि सरल एकक कोष्ठिका में अव्ययी कण जो है कोना पर होता है। सरल एकक कोष्ठिका में अव्ययी कण कोना पर होता है। तो हम लिखेंगे कि कणों की संख्या या फिर कोने पर कणों की संख्या 8 होती है। और जब पार्टिकल्स कोना पर होगा तब इसकी हिस्सेदारी जो है 1/8 होता है। जब पार्टिकल्स कोना पर होगा तो इसकी हिस्सेदारी 1/8 होता है। तो हम लिख सकते हैं 8 गुणा 1/8। ये कैंसिल होगा तो यहां से आ जाएगा 1। तो सिंपल यूनिट सेल या फिर सरल एकक कोष्ठिका में अव्ययी कण की संख्या 1 होती है, ना कि सरल एकक कोष्ठिका में अव्ययी कण की संख्या 8 होती है। यहां से हम निकाल सकते हैं कोने पर कण की संख्या जो है 8, और जब कण को जो है या पार्टिकल्स को कोना पर रखा जाएगा तब इसकी हिस्सेदारी होती है 1/8। तो 8 मल्टीप्लाई कर लिया 1/8 से, तो यहां निकल के आता है 1। तो सिंपल यूनिट सेल में कणों की संख्या 1 होती है। वैसे ही यदि हमको निकालना है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा लिखते हैं अंतः
केंद्रित एकक कोष्ठिका की संख्या क्या होगी। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या क्या होगी। कोष्ठिका में कणों की संख्या क्या होगी। तो इसमें भी फिर से वही लिखेंगे। अंतः केंद्रित कहने का मतलब होता है कि पार्टिकल्स जो है कोना पर तो होगा ही, कोना पर तो होगा, इसके अलावा एक जो है पार्टिकल्स इसके सेंटर पे होगा, इसके केंद्र पर होगा। तो लिखेंगे कोने पर कणों की संख्या। तो कोना पर कण की संख्या जो है होता है 8 और इसकी हिस्सेदारी होती है 1/8। यहां से निकल के आया 1। और फिर जब अंतः केंद्र पर रखेंगे, लिखेंगे अंतः केंद्र पर कणों की संख्या। तो अंतः केंद्र पर कणों की संख्या कितनी होगी। अंतः केंद्र पर कणों की संख्या 1। जब अंतः केंद्र पर कण को रखेंगे तब इसकी हिस्सेदारी कितनी होती है 1/1, 1/1। तो यहां से निकल के आएगा 1। कुल कण की संख्या, कुल कणों की संख्या यहां से निकल के आता है 1 और 1 2। एक बार और समझिएगा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या निकालना है, अव्ययी कणों की संख्या निकालना। तो हमको पता है कि अंतः केंद्रित में जो भी पार्टिकल्स होगा कोना पर तो होगा ही, इसके अलावा एक पार्टिकल्स जो है बीच में भी होगा। तो सबसे पहले कोनों पर कणों की संख्या निकाले। तो कोना पर होता है 8 और इसकी हिस्सेदारी होती है 1/8। तो यहां से निकल गया 1। अंतः केंद्र पर होगा तो पार्टिकल्स की संख्या 1 और इसकी हिस्सेदारी होती है 1/1। तो यहां से भी निकल के आया 1। दोनों को ऐड किए तो टोटल पार्टिकल्स की संख्या निकल के आया 2। मतलब अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में अव्ययी कण की संख्या जो है 2 होती है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखा जाए, यदि मान लीजिए कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हो। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या क्या होगी। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए भी सेम चीज करेंगे। इसी को बोला जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट और फिर सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहने का मतलब है कि सबसे पहले कोना पर तो पार्टिकल्स होगा ही। इसमें भी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था सब क्या होता है। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले एकक कोष्ठिका का प्रकार पढ़े, एकक कोष्ठिका पढ़े, उसके बाद से ये वीडियो देखें। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में पार्टिकल्स जो है कोना पर तो होगा, लेकिन कोना के अलावा फलक पर भी होगा। फलक पर भी जो 6 इसका फलक होता है, तो 6 फलक पर जो है इसका अव्ययी कण होगा। तो हम लिखेंगे कि कोनों पर कण की संख्या, लिखेंगे यहां से कोने पर कण की संख्या। तो कोना पर कण होता है 8 और इसकी हिस्सेदारी होती है 1/8। यहां से निकल के आता है 1। फिर लिखेंगे
फलक पर कण की संख्या, तो फलक पर कणों की संख्या या कण की संख्या जो है, इसको कण लिखिए 6 होती है। अच्छा, फलक पर होगा तो इसकी हिस्सेदारी होती है 1/2। यहां से कैंसिल होगा 3 बार में, तो 3 आएगा। कुल कणों की संख्या देखा जाता है 3 1 4, तो यहां लिखेंगे कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या ये हो जाएगा 4। ध्यान रखिएगा कि फलक केंद्रित जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें कुल कणों की संख्या 4 होती है, ना कि 6 होती है। 6 तो जो फलक पे कण रहता है उसको बोला जाता है। यहां से ये तरीका है निकालने के लिए, उसके लिए ये वाला फंक्शन जो है याद होना चाहिए। अब हम लोग को देखना है अनत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अनत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसी को बोला जाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अनत्य केंद्रित कहने का मतलब होता है कि जो भी पार्टिकल्स होगा वो तो कोना पर होगा ही, पार्टिकल्स कोना पर होगा। इसके अलावा किसी भी दो अपोजिट साइड में, या ऊपर या फिर नीचे, या फिर दाएं या फिर बाएं, या फिर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, कहीं भी मतलब विपरीत डायरेक्शन में दो जगह पार्टिकल्स रहेगा, तो उसी को बोला जाता है अनत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। पिछले वीडियो में आपको बताया गया। तो अनत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या क्या होगी? कणों की संख्या, तो सबसे पहले इसमें भी लिखेंगे कि कोनों पर कणों की संख्या, कोने पर कणों की संख्या, तो 8 होता है और इसकी हिस्सेदारी होती है 1/8। तो टोटल कण यहां से कोना पर हो जाएगा 1। इसके अलावा फलक पर कण देखेंगे किसी भी दो अपोजिट फलक पर, तो हम ऊपर और नीचे लिए हैं तो यहाँ पे जो है 2 है, लिखेंगे फलक पर कणों की संख्या, फलक पर कणों की संख्या। तो फलक पर कणों की संख्या जो है 2 है, क्योंकि अनत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में किसी भी विपरीत साइड में 2 जो है कण की संख्या होता है। तो यहां फलक पर कणों की संख्या 2, और फिर जब फलक पर आता है तो इसकी हिस्सेदारी होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां आया 1। कुल कण की संख्या देखें तो 1 और 1 2, कुल कणों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। कुल कणों की संख्या 2। एक बार और रिपीट कर लीजिए कि जो सिंपल यूनिट सेल होता है जिसको सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं, उसमें कुल कण की संख्या 1, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 2, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 4, और अनत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 2 होता है। इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहां से कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि सरल एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 8 नहीं होती है। कोना पर 8 पार्टिकल्स होगा, लेकिन इसकी हिस्सेदारी जो है 1/8 होता है, इसीलिए कण की संख्या जो निकल के आता है यहां से 1। वैसे ही अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 2, और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 4, अनत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 2 होती है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।